चलिए सर, तो शुरू किया जाए। अरे बोलो ना, शुरू किया जाए क्या? तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन, और उसका क्वेश्चन जो है, अरे 3 का बी ना जी, ये 3 का बी तो हम कल बनवा दिए थे। 4 नंबर तो नया मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यस, चलिए 4 नंबर बनाते हैं। हाँ, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी तो आप लोगों को समझा दिए हैं ना कंसेप्ट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो कंसेप्ट है वो तो समझा दिए हैं ना। तो इस वजह से अब क्या करना है सर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का सिर्फ और सिर्फ सवाल ही तो बनाना है। बोलो ना। चलिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। आप सभी जानते हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को ही रिटेन डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, और आप सभी को हम ये मेथड पढ़ा भी चुके हैं क्या? बोलो ना। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड जिसको बोलते हैं, ये आप लोगों को कंसेप्ट बता दिए हैं ना। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड किसको कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब ऐसा मेथड जो एसेट के रिटेन डाउन वैल्यू पर लगाया जाता है। ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट के रिटेन डाउन वैल्यू पर यानी घटे हुए वैल्यू पर लगाया जाता है। मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई एसेट 1 लाख का है और उस पर पहले साल में 10% का डेप्रिसिएशन यानी 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो उस एसेट का वैल्यू घट जाएगा। 1 लाख रुपया से 10,000 कम हो जाएगा, तो कितने का बचेगा? 90,000। अब जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो 90,000 पे लगेगा, 1 लाख पे नहीं। कितने पे लगेगा? 90,000 पे। समझ के बाद तो बताओ, घटे हुए वैल्यू पे लग रहा है ना। लेकिन इसके पहले जो मेथड पढ़े थे स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें क्या जाने थे कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब 1 लाख अगर कीमत था एसेट का, तो हर साल 1 लाख रुपया पे 10% लगते जाएगा, जिसके वजह से हर साल अमाउंट सेम आता है या इक्वल आता है या फिक्स आता है। इसीलिए उसके अलग अलग नाम रख दिए गए, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, तरह तरह के नाम। क्लियर है बात? तो स्ट्रेट लाइन मेथड तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, खत्म कर दिया। WDV मेथड फिलहाल हम लोग शुरू किए हैं। कंसेप्ट आपने समझ लिया कि WDV मेथड यानी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन के एक ऐसे मेथड का नाम है जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल घटे हुए एसेट के घटे हुए वैल्यू पर लगाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि 1 लाख का अगर एसेट है, डेप्रिसिएशन 10% मतलब 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपया कम हो जाएगा 1 लाख में से, तो एसेट का वैल्यू कितना बचेगा? 90,000। और फिर अगले साल जब डेप्रिसिएशन लगेगा यानी हरास लगेगा, तो कितने वैल्यू पर लगेगा? 90,000 पे। फिर 10% निकालेंगे, 9,000 आएगा, 9,000 माइनस करेंगे तो 90,000 में से 9,000 माइनस होकर 81 बचेगा। और उसके बाद तीसरे साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 81,000 रुपये पे लगेगा, एंड ऐसे ही कम होते होते जाएगा, डेप्रिसिएशन लगते जाएगा हर साल। ये है आपका WDV मेथड। कंसेप्ट क्लियर है? ऑलरेडी मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया है, आप लोग को लिखवाया भी है ना, टेबल भी बनाया, एग्जाम्पल भी बनाया, टेबल भी बनाया, ग्राफ भी बनाया, हर तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक है, आइए अब सिर्फ और सिर्फ बचा है तो क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलिए? क्वेश्चन नंबर 4। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? शुरू किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है MS नाथ एंड कंपनी। किसी का नाम दिया है, गौर कीजिएगा, किसका नाम दिया है? MS नाथ एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹11,000 रुपया। यानी MS नाथ और कंपनी जो है वो कितने का मशीन खरीद रहे हैं? 11,000 रुपए का मशीन खरीद रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019। कब खरीद रहे हैं सर? 1 अप्रैल 2019 को खरीद रहे हैं। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स। और ऐसा माना जा रहा है कि उनका एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो कितने साल है? 10 साल है। विच इट्स ब्रेकअप वैल्यू विल बी 1,000। और जो ब्रेकअप वैल्यू होगा यानी 10 साल बाद का उसका वैल्यू जो होगा उस मशीन का, वो कितना रुपया होगा? अरे मैंने रेजिडुअल वैल्यू, मैंने कबाड़ी वाला वैल्यू, समझ रहे हो? कबाड़ी वाला वैल्यू कितना रुपया होगा? 1,000 रुपया होगा। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। यानी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो कितना परसेंट पे करना है? 20% पे करना है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस से करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस माने घटते हुए क्रम में करना है। समझ गए बात?
आगे लिखा है देयर वाज एन एडिशन टू द ओरिजिनल मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021 टू द वैल्यू ऑफ ₹2000। यानी कहता है कि जो पुराना वाला मशीन था ना, उसके साथ एक और नया मशीन खरीद लिया गया। कब? 1 अप्रैल 2021 को। कितने रुपए का? 2000 का। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। तो आपको पहले 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। डन सर, आसान सा क्वेश्चन है। नहीं बनेगा जी? आप लोग क्यों नहीं बना के लाए हो? यहाँ कह रहे हो बन जाएगा, घर से कहा नहीं बना के लाए? देखो 4 नंबर क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा, ये सच में बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एगो मशीन खरीदा गया है 11,000 का। कौन से साल में? 1 अप्रैल 2019 को। तो 1 अप्रैल को मशीन खरीदने का एंट्री कर देंगे। बोलो ना। हम मशीन खरीदते हैं तो आप लोग जानते हैं किधर दिखाते हैं? मशीन अकाउंट के डेबिट में। अरे बोलो ना, आंसर बोलते जाओ यार, चुप रहते हो। मशीन खरीदे हो, मशीनरी अकाउंट के किधर दिखाओगे? मशीन अकाउंट के डेबिट में। क्या लिखोगे? सब लोग बोलने का प्रयास करें। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिखेंगे ना। 11,000 का मशीन है तो 11,000 लिख देंगे। अब 2019 जो साल है 1 अप्रैल को जो शुरू हुआ है, वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को। क्या तब तक कोई घटना घटी है? नहीं घटी है, तो सीधे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 11,000 पर 20% निकाल देंगे। जो भी रुपया आएगा उसको लिख देंगे। डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्या करते हैं? CD। फिर क्या करेंगे? इक्वल। फिर क्या करेंगे? BD। अब जो भी BD निकल के आएगा वो कब, कौन से डेट को निकल के आएगा? 1 अप्रैल 2020 को निकल के आएगा। और वो साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। तो बताओ इसके बीच में कोई घटना घटी है? नहीं घटी है, क्योंकि जो नया मशीन खरीदा गया है वो कब खरीदा गया है? 1 अप्रैल को खरीदा गया है 2021 में। और 1 अप्रैल तीसरा साल है, क्योंकि ये जो दूसरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो जा रहा है। तो यानी दूसरे साल में भी कोई घटना नहीं घटी है। तो सिंपल सी बात, BD किए हो ना। अब उसी BD बैलेंस पर, BD बैलेंस कैसा बैलेंस है जी? ऊपरवा जो मशीन खरीदे थे उसमें से डेप्रिसिएशन लगने के बाद माइनस होके ना CD आया है। CD को ही तो BD किए हो, तो वो तो माइनस किया हुआ तो बैलेंस है। और आप लोग जानते हो कि WDV मेथड में माइनस करने के बाद जितना एसेट का वैल्यू बच गया रहता है उसी पर डेप्रिसिएशन लगता है। माने BD बैलेंस जितना बचा है ना उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा। दैट्स इट। आया लॉजिक समझ में? तो दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगा दोगे 20%, तो निकालना पड़ेगा 20% बार बार। समझ गए बात? स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है कि पहली बार में जो डेप्रिसिएशन लगा है वही डेप्रिसिएशन यहाँ भी लिख दोगे, ऐसा नहीं है। निकालना पड़ेगा हर बार 20%। समझ गए बात? डेप्रिसिएशन लगा दोगे दूसरे साल में, फिर CD कर दोगे, CD करके BD कर दोगे। अरे BD कब करोगे बताओ तो? अरे तो डेट बताओ ना। 1 अप्रैल 2021। नहीं नहीं नहीं, 1 अप्रैल 2020 को करेंगे ना। 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021 को करेंगे BD। 1 अप्रैल 2021 को BD करेंगे और उसी दिन एक और मशीन खरीदा गया है, तो मशीन खरीदने का एंट्री फिर से कर देंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 2,000 रुपया का। और फिर अब देखो, अब 1 अप्रैल को ही हमारे पास 2 एसेट है, तो अब फिर ये जब साल खत्म होगा 31 मार्च 2022 को, तो उस दिन दोनों एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% का। हाँ, मशीन 1 जो होगा वो जितना BD बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और मशीन 2 जो है वो जितना के खरीदे हैं उस पर लग जाएगा। खत्म। फिर दोनों का CD कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। बन जाएगा सर? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बन जाएगा। 4 बन जाएगा। 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े? 4 में किसी को डाउट? 5 पढ़े कि जी? चलो 5 नंबर सेल वाला है, मैंने एगो मशीन बीच में बेच दिया गया है, तो कहोगे तो हम बना देंगे। वैसे तो मैंने समझा दिया है बेचने का केस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बता देंगे। बता दे कि बना लोगे? अरे क्वेश्चन नंबर 2 था ना या 3, जिसमें एक मशीन बेच दिया गया था, तो कैसे कैलकुलेशन हम लोग किए थे कि अगर बीच में बेच दिया जाता है तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सब समझाए थे ना। सेम वही चीज यहाँ भी किया जाएगा, बस कोई अंतर नहीं है उसमें और इसमें। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े क्या? बोलोगे? क्या ही फर्क पड़ता है, डिमिनिशिंग बैलेंस जानते नहीं हो? चलो ध्यान से सुनो। 5 नंबर,
लिखा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2019 डेट पर गौर से कब मशीन खरीदा गया है? 1 अक्टूबर 2019 को एम परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 1,90,000 रुपया। यानी एम नाम का एक व्यक्ति है, कौन से नाम का? एम नाम का एक व्यक्ति है जो 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन खरीद रहा है। कितने रुपए का? 1,90,000 रुपए का एक मशीन खरीद रहा है एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और उसको सेट कराने में, फिक्स कराने में 10,000 रुपया खर्चा कर दिया। तो आप लोग जानते हो ना इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जल्दी बोलो। इस 10,000 रुपया को उसी 1,90,000 रुपया में जोड़ दिया जाएगा, मतलब एसेट के कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। आया समझ में? देख रहे हो, एक ही कंसेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है, इसीलिए सीख लो, सारा क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाओ, फटाफट बनते जाएगा। क्योंकि नया कुछ नहीं ना है सर, नया कहां से आएगा? इतना सारा कंसेप्ट वही रहेगा, आपसे खूब प्रैक्टिस कराएगा, ढेर सारा प्रैक्टिस कराएगा, वही करा रहा है, एक ही कंसेप्ट को बार बार क्वेश्चन में दे रहा है। चलो लिखा है आगे, ऑन 30 सितंबर 2022, जरा डेट को फिर से गौर से देखना। पहला जो डेट दिया था वो 1 अक्टूबर 2019 का दिया था, और अभी दूसरा जो डेट दिया है वो 30 सितंबर 2022 को दिया है, सीधे 3 साल बाद। तो डेट में घबराना नहीं है सर, डेट समझना होगा, कौन से साल में किस साल में प्रभाव पड़ रहा है, कोई घटना घटी है, कौन से साल में कोई घटना नहीं घटी है, ये आपको समझना पड़ेगा, ताकि डेप्रिसिएशन निकाल सके सही से, मशीन खरीदने बेचने का एंट्री सही से कर सके, घबराए नहीं। तो मैंने कहा था कि सवाल में दम नहीं होगा, डेट को समझना होगा, डेटवा गलती कर दीजिएगा, सारा गलती लिख दीजिएगा, इसलिए ध्यान से। तो 30 सितंबर 2022 को द मशीनरी वाज डिस्पोज्ड, यानी मशीन को बेच दिया गया, खत्म कर दिया गया, ऑफ फॉर ए सम ऑफ रुपीज 1,35,000। मशीन आपके पास कितने का था? 2 लाख का था ना, लेकिन उस पे जब तक बेचा नहीं गया है तब तक डेप्रिसिएशन लगाते गए होंगे। तो फाइनली जिस दिन बेचा गया है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन निकाल लिए होंगे आप, और फिर उस दिन पता किए होंगे कि एसेट का वैल्यू बचा कितना है। जितना भी बचा होगा उस एसेट को बेच दिया गया है कितने रुपए में? 1,35,000 रुपए में बेच दिया गया है। तो आप कंपेयर कर लेंगे कि उस दिन तक का एसेट का वैल्यू कितना बचा हुआ है, और 1,35,000 में बेचे हैं, तो ज्यादा में बेचे हैं कि कम में बेचे हैं? अगर ज्यादा में बेचे होंगे तो प्रॉफिट, और कम में बेचे होंगे तो लॉस। आप प्रॉफिट लॉस का एंट्री समझा दिए थे आप लोगों को, लॉस हुआ था तो डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे थे, अगर वही प्रॉफिट हुआ रहता तो क्रेडिट में लिखे होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन सर? चलिए आगे समझिए। 1,35,000 का बेचा गया, हो गया। एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर, और ऐसा मान लीजिए कि 31 मार्च को हर साल बुक जो है वो क्लोज होता है, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, और जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% पर एनम है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया जाए। क्या बनाना है बोलो? किसके बुक में बनाना है? इन द बुक्स ऑफ एम। क्या बनाना है? क्या बनाना है? कोई बोलेगा? मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट, कोई दिक्कत? फॉर्मेट खींचा जाए? चलो देखो फॉर्मेट यही है। क्या फॉर्मेट? देखो तो, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, डन सर। क्या कहते हैं? सीधा सीधा लाइन हो गया? लाइन इतना ना खींचिए, इतना ना खींचिए कि स्केल की जरूरत ना पड़े, कॉपी पर भी यूं खींच दीजिए सीधा लाइन। टेढ़ हो जाएगा। है देख रहे हो, सीधा नहीं लग रहा है? हैं? देखो इधर से देखने में तो सीधा लग रहा है, क्या जी? लग रहा है ना? सामने से हो सकता है ना लगे। हम भी इधर से देखते हैं तो हमको पूरा सीधे सीधे लगता है, इसलिए अपने अंदाज से तो हम सीधे खींचते हैं, बट पता ना कहाँ है सामने वाले, सामने से देखने पर लोग कहते हैं कि सीधा नहीं है, हाँ तनी से उधर भागा है ना जी। चलो कोई बात नहीं, अरे उतना तो एडजस्ट कर लो यार। डोंट वरी, डिजिटल बोर्ड लगा देंगे, फिर उसमें आता है फटाक से, ऐसे करो वो अपने से सीधा कर देगा। नहीं जा पाए, बारिश आ रहा था ना तो नहीं गया। चलो देखो तो लिखते हैं, डेबिट साइड है ये,
यहाँ डेट लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, हाँ LF नहीं, क्या JF, ध्यान रहेगा, क्या है ये, हाँ JF जर्नल फोलियो। उसके बाद अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, और ये हो गया क्रेडिट साइड का अमाउंट। किसी को डाउट? चलो अब ध्यान दो, सबसे पहले मशीन खरीदा गया है, कब खरीदा गया है सर, 1 अक्टूबर, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा गया है, तो डेट डाल देंगे। मशीन खरीदा गया है तो डेबिट साइड में 2019 अक्टूबर 1, क्या लिखेंगे बोलो, टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना रुपया का, 1,90,000, अब प्लस 10,000 रुपया का इंस्टॉलेशन चार्ज भी तो दिया गया है, तो दोनों जोड़ के लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 1,90,000 प्लस 10,000, टोटल मिला के 2 लाख रुपया। कोई डाउट किसी को? नहीं ना सर। चलिए अब बोलिए, अब ये साल जो जो जिस साल में खरीदा गया है मशीनरी, जिस साल में खरीदा गया है 1 अक्टूबर 2019 को, जरा बताना कि 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा गया है, ये साल खत्म कब हो रहा है? क्वेश्चन में बोला था, मानना है कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, तो ये कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020 को। उसके पहले कोई भी घटना घटी है क्या? नहीं, तो सीधे डेप्रिसिएशन लगा दें, तो डेट बोलो 2020 मार्च 31। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे बोलो भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई डाउट किसी को? डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, कितना परसेंट बोला था, तो वर्किंग करने की यहां मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है कि कर लिया जाए। चलो एक काम करते हैं, वर्किंग करते चलते हैं, वैसे तो करने की आवश्यकता नहीं है, 10% बोला है ना, तो 10% के लिए क्या कैलकुलेशन, 10% में हमेशा एगो जीरो कम करना होगा, करते जाएंगे हम लोग, है कि नहीं। चलो तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलोगे, 2 लाख रुपया का 10%, यही है ना, लो ना, कितना आया, 20,000 रुपया। अब बता दोगे डेप्रिस, हाँ हाँ रुको रुको, ठीक कह रहे हो, यहाँ 1 अक्टूबर को खरीदा गया है ना, तो 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जोड़ेंगे ना, पूरा एक साल कहाँ हो रहा है सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना हो रहा है, तो यहाँ पर 6/12 ही लिखेंगे ना सर, जो कि आएगा आपका 10,000 रुपया। क्या समझे, बोलो ना, कोई दिक्कत? तो सर अब सीडी कर देंगे ना, और सीडी का डेट मालूम है ना, क्लोजिंग डेट, बोलना है बोलना है, बोलने से ही सब कुछ होता है, नहीं बोलिएगा तो फिर घबरा जाएगा, बोलने का आदत डालिए। सीडी का डेट कौन सा होता है, क्लोजिंग डेट, और यहाँ क्लोजिंग डेट कौन सा है, 31 मार्च, ऐसे बोलना होगा। क्या समझे? चलिए क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, कितना रुपया लिखेंगे सीडी, तो 2 लाख में से 10,000 तो खत्म हो गया डेप्रिसिएशन में, बचा कितना, 1,90,000, दोनों तरफ इक्वल कर दे। अब कितना रुपया, 2 लाख क्रेडिट में तो 2 लाख डेबिट में, ध्यान रहे आपके कॉपी में इक्वल हमेशा एक बराबर लाइन में होना चाहिए, कुछ लोग ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसी गलती ना करें। आगे बढ़ते हैं, सीडी हो गया, इक्वल हो गया, अब क्या करेंगे, बीडी, किधर करेंगे, डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितना रुपया, 1,90,000, लेकिन डेट भी होगा ना इसका, डेट बोलिए 2020, 21 कैसे हो जाएगा जी, 2020 अप्रैल 1। किसी को डाउट, बोलो ना। चलो बीडी लिख दिए। अब बताओ कि जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021 को, और तब तक कोई घटना घटी है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं घटी है, नहीं घटी है ना, तो सीधे साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाया जाए। चलो तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे, 2021 मार्च 31 बाई, अरे बोलते जाओ ना यार, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना रुपया, तो हमने कहा था कि WDV मेथड है, कौन सा मेथड है ये, यहां लिख भी दो ऊपर में, WDV मेथड, क्या बोलते हो। अब चूंकि WDV मेथड है, ध्यान दीजिएगा जरा इधर, WDV मेथड है, और WDV मेथड कहता है कि घटे हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि 2 लाख का मशीन जरूर था,
ये WDV मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, माने 2 लाख पे 10% नहीं निकाला जाएगा, बल्कि WDV माने रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब घटे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है। और घटा हुआ वैल्यू कितना है सर? तो 2 लाख रुपया का एसेट था, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो वैल्यू घट के 1,90,000 का हो गया है, और इसी CD को BD करके यहाँ दिखाए हैं। मतलब साल के शुरू में मशीन का जो वैल्यू था वो घट करके 1,90,000 का था, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1,90,000 पे लगेगा घटे हुए वैल्यू पर। मतलब हर साल BD पर जो भी BD बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। लॉजिक समझ गए? बोलो ना। चलो बताओ, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,90,000 का 10% बता सकते हो? 1,90,000 का 10%, लेकिन पूरा एक साल के लिए ना, तो 19,000 लिख दे क्या? बोलो कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे बोलो भाई, बोलना मत, एकदम बोलना मत। अरे बाई बैलेंस CD, लेकिन कौन से डेट को? क्लोजिंग डेट को। क्लोजिंग डेट कौन सा है? मार्च 31। कितना रुपया लिखेंगे? तो सर 1,90,000 का एसेट था, 19,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना? 1,71,000। किसी को डाउट? दोनों तरफ क्या कर दे? इक्वल। कितना? 1,90,000। बहुत भारी लग रहा है क्या जी? क्या तो WDV मेथड पढ़ रहे हैं? क्या हो गया मेथड WDV है तो फटाफट नहीं हो रहा जी। चलो अब CD हो गया, इक्वल हो गया, क्या करें अब? BD किधर करें? डेबिट साइड में। क्या लिखें? टू बैलेंस BD कितना रुपया? 1,71,000। कौन से डेट को? 2021 अप्रैल 1। नहीं समझ में आ रहा है? चलो अब बताओ, जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। लेकिन इसके पहले कोई घटना घटी है क्या? नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और इसमें दूसरी जो घटना है वो 30 सितंबर 2022 को घटी है, जो कि ये जो साल शुरू है ये खत्म होने के बाद अगले साल में आएगा। तो मतलब इस साल में भी कोई घटना नहीं घटी है, तो इस साल के अंत में सीधे डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए। कॉन्सेप्ट समझ गए हो अब, है ना? बढ़िया। तो घरवा से बना के लाया करो सब, हमको अच्छा लगेगा। इधर 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 कितना लिखे? 2000। बोलो ना यार, 2021 2022 मार्च 31। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत? और डेप्रिसिएशन कितना पे लगेगा? 1,71,000 पे। कितना परसेंट? 1,71,000 का 10% कितना आएगा? 17,100। अब क्या करेंगे? CD लिखेंगे उसी डेट को ना, बाई बैलेंस CD। बोलो कितना लिखेंगे? 1,71,000 रुपया में से 17,100 कम हो गया, माइनस करके बताओ कितना आया? 1,53,900। अब क्या करें? दोनों तरफ इक्वल। कितना रुपया? 1,71,000 रुपया इक्वल कर दें, एक बराबर लाइन में 1,71,000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? CD हो गया। अब क्या करें? BD कौन से डेट को? 2022 अप्रैल 1 को। टू बैलेंस BD कितना रुपया? 1,53,900। किसी को कोई डाउट? चलो अब बताओ, ये जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। लेकिन उसके पहले कोई घटना घटी है? यस सर, इसी साल में तो घटी है घटना। क्या घटी है घटना? कब घटी है पहले ये बताइए? 30 सितंबर। 30 सितंबर को। 30 सितंबर को क्या हुआ है? मशीन बेचा गया है, तो 30 सितंबर को बेचा गया है ना। लेकिन जब ये साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, तो 30 सितंबर को बेचा गया है, लेकिन 30 सितंबर तक तो यूज हुआ है ना, तो 30 सितंबर तक का तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, तब ना बेचने का एंट्री करेंगे। तो पहले 30 सितंबर तक डेप्रिसिएशन लगाइए। तो 2022 सितंबर 30 डेप्रिसिएशन लगाए। बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया का मशीन बचा है? 1,53,900। अरे इसी वैल्यू पर न लगेगा डेप्रिसिएशन? नहीं समझ रहे हो क्या? बोला करो बोला करो। डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? 1,53,900 पर। कितना परसेंट? 10%। कितने दिन के लिए? तो सर जोड़ लो ना, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। पूरा अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त और पूरा सितंबर, 30 सितंबर है तो पूरा सितंबर, 6 महीना हुआ ना, तो 6 महीने का 6/12 कितना रुपया हुआ, कोई निकाल के बताएगा? वेरी गुड, 7,695, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब डेप्रिसिएशन लग गया। अब हमको कोई बताओ कि जो मशीन साल के शुरू में 1,53,900 का था, वो बेचने के दिन तक और इतना रुपया से घट गया। तो अब बताओ कि वो मशीन का कीमत जिस दिन बेचा गया है, कब बेचा गया है? 30 सितंबर 2022 को। इस डेट को उस मशीन का कीमत कितना है? उसमें से इसको माइनस कर दो ना, नहीं समझे? चलो वर्किंग में अलग से लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 अब हम करते हैं। बोलो, वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन, कब जी? कब? 30 सितंबर 2022 को। कितना है बोलो तो? कितना है, कैसे लिखेंगे? तो कितना था 1 तारीख को? 1,53,900 माइनस कितना हो गया? 7,695 माइनस करो, कितना बचेगा? हैं? 1,46,205 रुपया। किसी को डाउट? अब हमको बताओ कि इतना रुपया का मशीन तुम्हारे पास है, कब है? 30 सितंबर 2022 को, है ना इतने रुपए का। सर उसको बेचा कितने में गया? तो क्वेश्चन में दिया है कि जो एसेट है वो इस डेट को कब कितना बेचा गया? 1,35,000 में। तो बताओ, वैल्यू तुम्हारे पास, यानी कि तुम्हारे पास संपत्ति है 1,46,000 का, और सेल वैल्यू बताओगे, सेल वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? बराबर 1,35,000। अब हमको बताओ, 1,46,205 रुपए का तुम्हारा सामान है, मशीन है, अब बेचे हो 1,35,000 में, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कम में बेचे हो ना, तो क्या हुआ? लॉस। तो यहाँ क्या लिखोगे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यही लिखोगे ना। चलो बताओ कितना रुपए का लॉस हुआ? 11,205 रुपया का लॉस हुआ। कोई दिक्कत? ये क्या बहुत भारी था? यही काम हुआ तो उस वाले क्वेश्चन में भी किए थे, 2 नंबर या 3 नंबर था जिसमें बेचे थे हम लोग माल, यही सेम काम किए थे उसमें भी, बस उसमें WDV के बजाय SLM मेथड था। कैलकुलेशन में तो यही था ना कि पहले हम लोग जिस दिन बेचा गया उस दिन तक का कीमत पता किए, फिर कितना में बेचा गया वो लिखे, फिर कंपैरिजन किए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो उसमें भी लॉस हो रहा था। समझ के बाद सेम चीज यही है। तो वो जब समझ गए थे तो इसको भी बना लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। उम्मीद करते हैं कि अब आगे से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बना दीजिएगा। कोई दिक्कत? आगे फिर आगे मिलेगा तो हम ही बताएंगे, क्योंकि देखिए हम कितना भी बोर्ड पे बना दें, आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा तो फिर आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। यहाँ बनाने से मेरा दिमाग बढ़ रहा है, आपका नहीं बढ़ रहा है। आपका दिमाग कब बढ़ेगा? जब आप खुद बनाइएगा। समझ गए बात? चलिए बताइए, यहाँ अब इसका जर्नल एंट्री कोई बता सकता है हमको? मशीन बेचे हैं तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और मशीन गया तो टू मशीन अकाउंट। चलो कोई बता दो पैसा कितना आया है? 1,35,000 आया है ना। लॉस कितने का हुआ? 11,205 रुपए का। टोटल मशीन कितने का था? 1,46,205 रुपए का मशीन गया। कोई दिक्कत? अब मशीन अकाउंट क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट साइड में आ जाए। अरे बोलो ना भाई, क्रेडिट साइड में आके डेटवा लिख देंगे, कौन से डेट को बेचा गया है। बोलो डेट बोलो। 30 सितंबर को ही बेचा गया है, तो बोलो क्या लिखे? बाई बैंक अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब चलो बताओ बैंक अकाउंट में कितना लिखे? 1,35,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखे? 11,205। काम खत्म। अब और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में? हाँ सर, कोई इंफॉर्मेशन अब नहीं दिया है, और जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो काहे का CD करेंगे सर? जो मशीन था वो बेच दिए, तुम्हारे पास कुछ बचा है क्या? और जब बचा ही नहीं तो CD कैसा? CD का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास कुछ बचा है, CD का यही मतलब होता है। सर मशीनवा तो बेच दिया, बचा क्या? CD होगा ही नहीं। देखो ना, दोनों तरफ इक्वल होगा, देख लो, दोनों तरफ इक्वल होगा, मिला लो, देख लो। अरे सिंपल सा कंसेप्ट है, जो मशीन था वो बेच दिए, बचा ही नहीं तुम्हारे पास कुछ, और जब बचा नहीं तो CD कैसा? पहला तो ये कंसेप्ट हो गया, और दूसरा कंसेप्ट कि दोनों तरफ इक्वल है इसलिए भी CD नहीं होगा। इक्वल इसलिए होगा क्योंकि सर हमने मशीन बेचा है तो टोटल प्रॉफिट लॉस का हिसाब कर दिए हैं। हाँ लास्ट में इक्वल कर देंगे, काम खत्म। CD नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब जब दोनों तरफ इक्वल है तो CD कैसा होगा?
इक्वल, दोनों तरफ इक्वल क्यों आया है? क्योंकि सीडी इसलिए नहीं होगा क्योंकि मशीन तो आपके पास आई नहीं, मशीन तो था बेच दिए। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो सीडी कैसा? सीडी तब होता है जब कुछ बचा होता है। मशीन एक एक था, आप बेच दिए, तो कैसा सीडी? चलो तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इक्वल। देखो दोनों तरफ इक्वल कितना रुपया है बोलो? 1,53,900। विश्वास ना हो तो इधर का भी जोड़ लो, जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, 1,53,900। क्या बहुत भारी सवाल था ये। और हाँ, लेकिन ये जो अमाउंट लिखे हो, ये वर्किंग नोट नंबर कहाँ से आया है? तो ये लिखना पड़ेगा आपको। कोई डाउट? कैसा लगा सवाल? आसान लगा सर, ऐसा बोलो। बहुत अच्छा लगा। आसान नहीं था क्या? अभी भी भारी लग रहा है? नहीं ना लग रहा है सर भारी? देखो तो 4 नंबर तो इससे भी आसान था, तो 4 नंबर हम उम्मीद करें बना लोगे। चलो अब 6 नंबर की बारी। 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। पहला साल में 2 मशीन खरीदा गया है, ठीक है? तो पहला साल का जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 2 मशीन का, मशीन 1 मशीन 2 कर देंगे, M1 M2, ठीक है? फिर CD भी M1 M2 करके करेंगे, फिर BD भी M1 M2 करके करेंगे, कोई दिक्कत? अब फिर किसी साल में एगो मशीन वहां बेच दिया गया है, तो बेचने का कैलकुलेशन सिखाई दिए हैं, वो कर लोगे, कोई दिक्कत? आज जिस दिन बेचा गया है उसी दिन एगो नया मशीन खरीद लिया गया है, तो खरीदने का एंट्री कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही दिया है 6 नंबर में, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बना के लाइएगा घर से। तो चलिए अकाउंट से क्लास को आज यहीं रोकते हैं।